नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। वो है जेनरिक दवाइयाँ वर्सेस ब्रांडेड दवाइयाँ, जिसे हम पेटेंट दवाई कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि जेनरिक दवाई और पेटेंट दवाइयाँ क्या होती हैं, इनमें क्या अंतर होता है, इनकी एफिकेसी में क्या डिफरेंस होता है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती क्यों पड़ती हैं और जेनरिक दवाइयाँ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। हमारा आज का ये टॉपिक है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनरिक दवाई क्या होती है और पेटेंट दवाई क्या होती है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई भी नया मॉलिक्यूल या नया ड्रग रिसर्च करती है, R&D करती है उस ड्रग के ऊपर, उस मॉलिक्यूल के ऊपर, और नया दवाई को डेवलप करती है और उसके बाद में उसका पेटेंट करवाती है, तो हो गया एक पेटेंट ड्रग। मतलब कंपनी ने उसके ऊपर R&D किया, फिर वो नया ड्रग डेवलप किया और उसके बाद उसको पेटेंट करवाया। इसका मतलब वो हो गया उस कंपनी का वो पेटेंट दवाई हो गई। और ये पेटेंट मिलता है कंपनी को 20 साल के लिए। मतलब 20 साल तक कंपनी वो दवाई बनाएगी और उसका पूरा प्रॉफिट खाएगी। ये हो गया पेटेंट दवाई। अब आते हैं जेनरिक के ऊपर। जेनरिक दवाई क्या होती है? जब ये पेटेंट जो 20 साल का मिला होता है किसी मॉलिक्यूल, किसी ड्रग के ऊपर, जब ये एक्सपायर हो जाता है, जब पेटेंट दवाई का ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, वो दवाई जेनरिक मार्केट में आ जाती है। फिर छोटी बड़ी सारी कंपनियों को वो मॉलिक्यूल, वो ड्रग बनाने की आज़ादी मिल जाती है। तो जेनरिक दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती हैं कि जब किसी ओरिजिनल दवाई का पेटेंट ख़त्म होता है तो वो जेनरिक मार्केट में आती हैं और फिर कोई भी कंपनी इसको बना सकती है। सीधी सी ये बात रही अपनी जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई, पेटेंट दवाई के बारे में। अब हम बात करेंगे एफिकेसी के ऊपर कि पेटेंट दवाई ज़्यादा अच्छी होती है पोटेंसी में, एफिकेसी में, कि हमारी जेनरिक दवाई ज़्यादा अच्छी होती है। तो दोस्तों, मैं आप ही लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एफिकेसी के मामले में जेनरिक दवाई हो या ब्रांडेड दवाई हो या पेटेंट दवाई हो, दोनों की एफिकेसी बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि जो उसका कंपोजिशन होता है बिल्कुल सेम होता है। जैसे आप ब्रांडेड दवाई खा रहे हो, उसमें अगर पैरासीटामोल 500 mg पड़ा है तो जेनरिक में 500 mg पड़ा होता है, उसकी एफिकेसी बिल्कुल सेम होगी। उसका फार्माकोकाइनेटिक एक्शन, फार्माकोडायनेमिक एक्शन बिल्कुल सेम होगा। फार्माकोकाइनेटिक मतलब हो गया उस दवाई का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन बिल्कुल सेम होगा जैसे कि पेटेंट दवाई का होता है। और फार्माकोडायनेमिक मतलब मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग क्या काम करेगी आपकी बॉडी के ऊपर, वो बिल्कुल सेम होगा जैसे कि पेटेंट दवाई करती है। तो मतलब एफिकेसी के मुकाबले में जो जेनरिक दवाई है सेम है एक पेटेंट दवाई की तरह। अब बात करते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ हमारी सस्ती क्यों होती हैं। दोस्तों, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पेटेंट दवाई वो होती है जब कोई कंपनी उसके R&D के ऊपर खर्चा करती है, नया ड्रग डेवलपमेंट पे खर्चा करती है, उसको पेटेंट कराने में खर्चा करती है, फिर उसकी मार्केटिंग में खर्चा करती है। तो ये सारी दवाइयों में डेवलप करने में इतना खर्चा हो रहा है और पेटेंट करवाया कंपनी ने, तो मतलब इतना खर्चा हो गया, इसकी वजह से पेटेंट दवाई बहुत महंगी आती है। बट इन केस ऑफ जेनरिक केस में आपको R&D नहीं करना, कोई भी नया ड्रग डेवलप नहीं करना, ना ही आपको ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। आपको एक बेस मिला होता है पेटेंट ड्रग का, आपको खाली उसी बेस पर उस दवाई को मैन्युफैक्चर करना होता है। इस वजह से ये दवाइयाँ सस्ती होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जेनरिक दवाइयाँ खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल यस, जेनरिक दवाइयों में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसको आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इसकी एफिकेसी बिल्कुल सेम होती है हमारे पेटेंट दवाई की तरह। अब बात करते हैं, जैसे कि 2002 में क्या हुआ था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक कोड ऑफ एथिक्स जारी किया था। इसमें ये कहा गया था कि सभी फिजिशियंस, सभी डॉक्टर्स कृपया करके जेनरिक दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखें। मतलब जेनरिक दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखने का मतलब है कि वो केमिकल नेम से दवाई प्रिस्क्राइब करें, शार्ट के नाम से दवाई प्रिस्क्राइब करें, ना कि ब्रांड नेम से। और ऐसा काफ़ी डॉक्टर्स कर भी रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब भी आप लोग कभी भी नर्सिंग होम या कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हो तो ब्रांड नेम ना लिख करके केमिकल नेम लिखते हैं। इट मीन्स वो जेनरिक दवाइयों का जो भी गवर्नमेंट्स के रूल हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, ब्रांडेड दवाइयाँ बड़ी महंगी आती हैं और जेनरिक सस्ती आती हैं। अगर डॉक्टर्स जेनरिक दवाइयाँ लिखेंगे तो जो भी सिटीजन्स हैं, जो भी पेशेंट्स हैं, जा रहे डॉक्टर्स के पास, तो उनको सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध होंगी, अवेलेबल होंगी।
तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से जेनेरिक दवाइयाँ और पेटेंट दवाइयों के बारे में। थैंक यू सो मच।